A very good afternoon to all my dear students. Once again, welcome to Logic and Philosophy online classes. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मेथड ऑफ रेसिड्यूज का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझाया था. With this, we have completed with the 5 experimental methods of Mill experimental inquiry. Today, I will explain some of the important points relating to the chapter. जिसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. सो यू लिसन केयरफुली. और मैंने ऑलरेडी ये सब नोट्स आप लोगों को दिया है. फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो यू राइट इट नाउ बाय लिसनिंग. ओके. नाउ सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो 5 मेथड्स है ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है या एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ एग्रीमेंट. The method of agreement is essentially the method of observation. ठीक है. Method of agreement completely observation के ऊपर based है. Now second is the method of difference. The method of difference is essentially the method of experiment. मतलब method of difference जो है वो experiment के ऊपर based है. ठीक है. मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम मेथड ऑफ एग्रीमेंट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है ये. एंड मेथड ऑफ डिफरेंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट बेस्ड मेथड है ये. ओके. नाउ द थर्ड इज द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस. The joint method of agreement and difference is also known as method of observation. इसको हम लोग method of डबल एग्रीमेंट भी कहते हैं. ओके. सो इफ द क्वेश्चन कम विच इज द मेथड ऑफ डबल एग्रीमेंट, what will be the answer? The answer is the joint method of agreement and difference. Okay, so it is based on observation. Now next, number 4, the method of concomitant variation. इसमें हम लोग observation and experiment दोनों कर सकते हैं. ठीक है. तो जब हम लोग उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे दैट मीन्स इट विल बी द मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ एग्रीमेंट. और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे देन इट विल बी द मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस. सो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज जब हम लोग मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज वी कैन ऑब्जर्व ऑल्सो एंड वी कैन डू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. दोनों कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. Now the fifth point is the method of residue is a method of experiment. Method of residue जो है again that is a method of experiment. क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था ज़्यादातर इस मेथड में हम लोग मैथ्स या फिर साइंस इन सब सब्जेक्ट्स में ये सब मेथड यूज़ होता है. ज़्यादातर डिस्कवरीज भी एस्ट्रोनॉमी में जितने भी डिस्कवरीज हुए ज़्यादातर विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ रेसिड्यू, जिसमें हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है. राइट. सो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. सो once again, method of agreement based on observation, method of difference based on experiment, joint method of agreement and difference based on observation, method of concomitant variation according to the circumstances may based on observation or may based on experiment, and method of residue based on experiment. ठीक है. क्लियर. सो अभी अगर क्वेश्चन आए कौन सा मेथड किसके ऊपर बेस्ड है, देन आई होप यू कैन राइट. नाउ लेट अस गो टू पॉइंट नंबर 6. The method of agreement is the method of discovery. Method of difference is the method of proof. Okay. Method of agreement जो है उसको method of discovery भी कहा जाता है. Okay, where we try to discover the causal connection between the cause and the effect with the help of observation. और मेथड ऑफ डिफरेंस जो है उसको मेथड ऑफ प्रूफ कहा जाता है, क्योंकि वेयर वी ट्राई टू प्रूव द कॉजल कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. क्योंकि एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकलता है वो ज़्यादातर सर्टेन होता है और ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकलता है वो प्रोबेबल होता है. ओके. प्रोबेबल मतलब इन फ्यूचर इट मे चेंज, बट सर्टेन मतलब इट कैनॉट बी चेंज्ड. नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 7. The experimental method are called the method of elimination. मैंने फर्स्ट वीडियो में ही जब ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को समझाया था देयर आर 4 कैनॉन्स ऑफ एलिमिनेशन इन दिस चैप्टर. कैनॉन्स ऑफ एलिमिनेशन मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन. ये सब जो मेथड्स है ये एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है. क्या एलिमिनेट करते हैं हम लोग किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए जो इरेलीवेंट सर्कमस्टेंसेस है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और जो रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस है उसको रखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं. राइट. बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं पर सारे हाइपोथेसिस तो रेलिवेंट नहीं होते हैं.
तो उसमें से जो इरेलीवेंट हाइपोथेसिस है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और जो इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है उसको ही हम लोग रखते हैं. ठीक है. सो दैट इज वाई दिस मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. Now the next point is number 8. The method of agreement and the method of difference are known as the fundamental method. फंडामेंटल मेथड का मतलब है इन दो मेथड से ही बाकी सारे मेथड्स का मॉडिफिकेशन हुआ है. सो इन पांचों मेथड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस है. सो अगर क्वेश्चन आए विच आर द फंडामेंटल मेथड्स, देन योर आंसर शुड बी मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस आर द फंडामेंटल मेथड्स इन मिल एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी. ठीक है. नाउ कौन सा मेथड किस फंडामेंटल मेथड से मॉडिफाइड किया गया है, लेट अस सी इन पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 9. ओके. द अदर मेथड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मेथड. जैसे मैंने कहा था दिस टू मेथड्स आर द फंडामेंटल मेथड्स एंड बाकी सारे मेथड्स जो है ये सिर्फ मॉडिफिकेशन है मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस का. ठीक है. So the joint method of agreement and difference is the modification of the method of agreement. जो joint method है, third method of Mill's experimental inquiry, जो third method है joint method of agreement and difference, it is the modification of method of agreement. The method of concomitant variation, इसमें हम लोग experiment और observation दोनों यूज कर सकते हैं. इसीलिए sometimes it is the method modification of the method of agreement and sometimes it is the modification of method of difference. And the last one is method of residues. Method of residues is based on experiment, so it is the modification of method of difference. ठीक है. क्लियर. फिर से एक बार सुनो. The fundamental methods are method of agreement and method of difference. बाकी सारे methods are the modification of these two methods. The joint method of agreement and difference is the modification of method of agreement. ठीक है. Because it is based on observation. The method of concomitant variation is the modification of both method of agreement and method of difference, क्योंकि इसमें observation and experiment दोनों use होता है. And the method of residue is the modification of method of difference, क्योंकि it is based on experiment. Okay. So these are the 12 important points which you need to remember, because many objectives are going to come from this points. I hope the points are very very clear. फिर भी अगर कोई confusion है, you please let me know. I'll explain you again. Okay, have a nice day all of you.